ओके, तो देखिए एक नंबर ए बी से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है? मतलब कहने का मतलब कि कोई भी नंबर किसी अन्य नंबर से विभाजित है, डिविजिबल है, तो कब मानेंगे कि डिविजिबल है? आप बोलिएगा कि हाँ 15 में हम 5 से भाग देंगे। सर भागा तो लग गया, ये तो डिविजिबल है। हाँ, इसी को बोलते हैं डिविजिबल है। लेकिन कोई अननोन नंबर दे दिया जो आप बिल्कुल जानते नहीं है, जैसे कि ए बी से डिविजिबल है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे? ए अगर बी से डिविजिबल होगा, ए में अगर बी से भाग लग जाएगा तो एक पक्का पूर्णांक आएगा। क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। क्या आएगा? इंटीजर आएगा। तो जब भी ए बी से डिविजिबल है तो वो एक इंटीजर आएगा, वो एक पूर्णांक आएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 18 में यदि आप 3 से भाग लगाते हैं तो देखिए ये एक इंटीजर आया। हम बोल रहे हैं क्या कि 17 में 2 से भाग लगाते हैं, ये 8.5 आया। क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है इंटीजर। तो जब ये इंटीजर नहीं है तो 17 2 से विभाजित नहीं है, तब हम क्या कहेंगे कि 17 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 15 में 5 से हम भाग लगाते हैं तो देखिए एक इंटीजर आ रहा है। अगर ये -15 होता और 5 से भाग लगाते ये -3 आता। -3 या +3, ये एक पूर्णांक है, ये एक इंटीजर ही है। क्या ये इंटीजर ही है? अब ये 5 जो है ना, इस 15 को काट दे रहा है। क्या कर दे रहा है? 5 15 को डिवाइड कर दे रहा है। तो 5 जब 15 को डिवाइड कर दे रहा है तो उस समय 5 को हम बोलेंगे कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ 15। 5 इज ए फैक्टर ऑफ 15। 5 जो है 15 का क्या है? फैक्टर है। ठीक, तो अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछना चाह रहे हैं कि बताइए 57 19 से कटेगा कि नहीं, डिविजिबल है कि नहीं? तो आप बोलिएगा बिल्कुल है सर, डिविजिबल है, क्योंकि दिखाई दे रहा है। ये चीज़ों को ध्यान में रखना है, इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर इंटीजर आएगा तो बी मेरा फैक्टर होगा। चलिए यहाँ पे ये 19 57 का फैक्टर है। 19 क्या है? 19 इज अ फैक्टर ऑफ 57। किसी भी नंबर को किसी अन्य नंबर का फैक्टर तभी बोलते हैं जब वो नंबर दूसरे नंबर को काट दे। जैसे कि यहाँ पे 19 को फैक्टर हम तभी तो बोल पा रहे हैं ना जब 57 को काट दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें समझ लीजिए। अभी हम फिलहाल फिर इसके बाद फैक्टर ही बताने वाले हैं। फैक्टर में देखिए क्या होता है। फैक्टर क्या होता है कि ए नंबर divide the another number then the number is called factor। जैसे अभी हमने बताया क्या कि ए को बी डिवाइड कर दे रहा है, तो बी मेरा क्या हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हम पूछ रहे हैं कि 15 का कौन कौन फैक्टर होगा। सपोज आपके घर का कोई सदस्य आपसे पूछ रहा है बेटा बताओ 15 का कौन कौन सा फैक्टर होगा, तो तुम बताना भैया चाचा अंकल 15 किस किस चीज़ से कट जाएगा। तो आप बोलिएगा 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। तो जिस जिस नंबर से कट जा रहा है 15 वो नंबर
उस 15 का फैक्टर होगा। समझे? देखिए जैसे 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। क्या 2 से 15 कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा ये क्या हो गया? फैक्टर हो गया किसका? 15 का। यही चीज़ें यहाँ पे भी बताए थे कि कोई भी नंबर ए इज डिविजिबल बाई बी मीन्स ए बटा बी। नीचे हम करेंगे जब काटेंगे हम उसको तो इंटीजर आना चाहिए अगर डिविजिबल होगा तो। ठीक है, 18 का फैक्टर क्या क्या होगा? तो आप बताएंगे क्या कि 1 से तो कट जा रहा है 18, 1 भी होगा, 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, 6 से भी कट जा रहा है, 9 से भी कट जा रहा है और 18 से भी कट जा रहा है। तो इस 18 का ये सारा का सारा फैक्टर हुआ। 18 का क्या हुआ? ये सारा का सारा फैक्टर हुआ, जिसमें से देखिए 1 से और 18 से कोई भी संख्या 1 से और खुद से हमेशा कटता है। ठीक, तो 1 को और 18 को, इसको और इसको छोड़ के ये जो फैक्टर आएगा इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फैक्टर। क्या बोलते हैं भाई? प्रॉपर फैक्टर। ठीक, और बाकी जो ये हो गया इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फैक्टर। ठीक है, तो प्रॉपर फैक्टर ध्यान रखिएगा, ये सब के सब फैक्टर है और ये जो है ये 2, 3, 6, 9 बाकी 1 और 18 को छोड़ के ये सब प्रॉपर फैक्टर कहलाएगा। अब आगे चर्चा करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, थोड़ा पेशेंस रख के सुनिएगा, फोकस किए रहिएगा, क्योंकि पहले फिर बता रहे हैं एक बार कि बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा एंड कीप फोकस्ड। बोल रहे हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 2 बहुत लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे। ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाई 2। कोई भी नंबर आपके सामने दे दिया गया, ठीक है, और आपको पता करना है कि वो नंबर 2 से डिवाइड है कि नहीं, विभाजित है कि नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, उस नंबर के यूनिट डिजिट को चेक कीजिएगा, इकाई अंक को चेक कीजिएगा। जैसे पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। जैसे ये नंबर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, तो इकाई का अंक 2 से कट रहा है कि नहीं। यदि इकाई का अंक यूनिट डिजिट 2 से कटे तो पक्का वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। क्यों हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कैलकुलेशन को स्पीड कर सके, कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्पीड दे सके, इसीलिए। तो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल देखिए, क्या ये आखिरी का डिजिट 2 से कट रहा है? कट रहा है ना, कट रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर ही 2 से कटेगा। ठीक है, ये देखिए तो आखिरी का नंबर 2 से कट रहा है, आखिरी का तो नंबर भैया पी है। पी तो मालूम ही नहीं है कि क्या है, नहीं मालूम है ना। हमने क्या बोला? डिफिनीशन बोला कि आखिरी अंक लास्ट यूनिट डिजिट 2 से कटना चाहिए। इसको पकड़ के रखना, तो लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए। तो पी का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, क्या हो सकता है पी, ये ध्यान दीजिए भैया। अगर पी का वैल्यू 0 हो तो कटेगा कि नहीं? कट जाएगा। अगर पी का वैल्यू हम 2 रख दें तो कटेगा कि नहीं? कट जाएगा। पी का वैल्यू 3 रखे तो 2 से कटेगा? नहीं ना कटेगा। तो 3 मेरा पी का वैल्यू नहीं होगा। 4 रखें, रखिए, कट गया, मतलब पी का वैल्यू 4 भी होगा। 5 रखें, कितना रखिएगा सर? ए बाबू यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, पी एक अंक है ना, डिजिट है ना। शुरू में बताया था ना, डिजिट कई गो होता है? 10 गो होता है। कहाँ से होता है? 0 से लेके 9 तक होता है। तो आपको 0 से लेके 9वें तक रखना है। समझ में आया बात? तो हमने 4 रख दिया। 5 नहीं कटेगा 2 से। 6 बिल्कुल कटेगा। 7 नहीं कटेगा। 8 बिल्कुल कटेगा। 9 कटेगा? नहीं कटेगा। 10 कट जाएगा सर, तो 10 होगा? नहीं। देखो बाबू, यहाँ 10 रखोगे ना तो ये फिर वो नंबर नहीं रहा, ये तो दूसरा नंबर हो गया। हम तो बोल रहे हैं यहाँ पे तो पी एक डिजिट ही हो सकता है। तो क्या क्या होगा? पी का पॉसिबल वैल्यू 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बस 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 इतना ही होगा। पी का पॉसिबल वैल्यू 5 होगा। ठीक, आगे देखिए 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर करना होगा तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, अब बोला जाएगा कि 3 से ये डिवाइड है कि नहीं है, फट दे बताइए, तो तुरंत क्या कीजिएगा, नंबरवा को क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे जो नंबरवा दिया है ना उसके डिजिटवा को जोड़ लीजिएगा। क्या करना है, डिजिट को जोड़ देना भाई। जैसे देखो 7 + 2 + 9, 7 दूनी 9, 9 9 18, क्या 18 कट जाएगा क्या 3 से? हाँ सर कट जाएगा, तो कट जाएगा तो फिर ये भी कट जाएगा। यहाँ पर देखो फिर से आ गया पी, तो फिर से हम जोड़ेंगे 1 + 8 + 3 + पी + 2, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 8 1 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 + p/3। अब देखिए पी का क्या क्या वैल्यू रखें कि ये 3 से कटते जाए, यही है यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। तो 14 में अगर हम 0 रखें तो कटेगा क्या 3 से? नहीं ना कटेगा। सिमिलरली आप क्या रखिए, 1 रखिए, तो 14 1 15, 15 तो कट गया, 3 से कटा, तो देखिए पी का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 16, नहीं कटेगा। 3 रखिएगा तो हो जाएगा 17, 17 3 से नहीं कटता है। 4 रखिएगा तो बोलिए बोलिए बोलिए, 4 रखिएगा तो कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 14 और 4 18 होता है, 14 और 4 18, 18 3 से कटता है। अब देखिए 5 रखिएगा तो 19 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 6 रखिएगा तो नहीं कटेगा, 7 रखिएगा तो कट जाएगा। आप रख के देखिएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे, 9वें तक जाएंगे। 8 रखिएगा तो 14 8 22, 22 3 से नहीं कटता है। 9 रखेंगे तो 9 4 13, 23, 23 3 से नहीं कटता है। तो पी का मेरा पॉसिबल वैल्यू होगा भाई 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा। तो इस तरीका से एक क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा 3 6 1 8 पी। चेक कीजिएगा कि पी का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा और कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4। 4 से कोई नंबर कट रहा है कि नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर के आखिरी 2 डिजिट को देखना पड़ेगा। यहाँ पर डिफिनीशन लिखे ही है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। यदि किसी संख्या का आखिरी 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो तो वो मेरा नंबर क्या होता है, 4 से कट जाएगा। ठीक है, जैसे ये है 4 से कट जाएगा, क्योंकि आखिरी का 2 अंक देखिए ना, 28 है ना, 28 क्या होगा, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो ये टोटल नंबर ही 4 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आखिरी का 2 डिजिट चेक कीजिए, 4 से कटने के लिए चेक करने गए भाई, ये तो कट नहीं रहा है। कैसे आप चेक कीजिएगा, 97 में 4 से डिवाइड कीजिए, 97 में 4 से भागा दीजिए ना, कट जाएगा। कटने के बारे में ही शुरुआत में बता दिया है कि कटने का मतलब क्या है, कोई नंबर किसी नंबर से कट जा रहा है, इसका मतलब क्या है, पूर्णांक आएगा। 97 में 4 से भाग दीजिएगा तो पूर्णांक नहीं आता है, नहीं आएगा तो मतलब ये नहीं कटने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप बनाइएगा 6182 पी। क्या पी का पॉसिबल वैल्यू होगा जिससे कि इसमें 4 से भाग लग जाए। ठीक है, यहाँ पर 5 से कटने के लिए अंतिम अंक जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए, या नहीं तो 0 होना चाहिए। अगर 5 होगा तो भी वो 5 से कट जाएगा, अगर अंत में 0 होगा तो भी वो 5 से कट जाएगा। यदि आप कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्वेश्चन के रूप में, बताओ, मैं अगले लेक्चर में आऊँगा तो उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6। तो 6 से कटने के लिए क्या होना चाहिए कि ये 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। किस से कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। भाई 2 से कट रहा है कि नहीं, 2 से कटने के लिए आखिरी अंक कटना चाहिए, 2 से कट रहा है भाई, कट रहा है। ठीक है, अब हम आगे क्या बढ़ते हैं, 3 से कट रहा है कि नहीं, 2 से भी चेक करना पड़ेगा, 3 से भी चेक करना पड़ेगा, दोनों से कटेगा तभी होगा काम। ठीक है, तो 6 6 12 1 13, 13 और 5 18, क्या 18 3 से कटता है, 18 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है। तो 2 से भी कटा,
3 से भी कटा, मतलब ये 6 से क्या होगा, डिविजिबल है। 576 is divisible by 6 because it is divisible by 2 and 3 both. Okay, 2 1 6, 2 1 6 दोनों से कट जा रहा है। देखिए आप, ये आखिरी 2 से कटेगा, और ये हो गया आपका क्या, 2 + 1 + 6, 3 से कटने के लिए यही तो नियम था कि सबके डिजिट के अंकों का जोड़ जो होना चाहिए वो 3 से कटना चाहिए। 6 1 7, 7 2 9, 9 3 से कटता है ना। देखिए ये 2 से भी कट गया और 3 से भी कट गया, तो ये मेरा 6 से कट जाएगा। ये चेक कीजिए, 2 से कट रहा है आखिरी डिजिट, बिल्कुल कट रहा है। ये 2 से कट जा रहा है। क्या 3 से कट रहा है? 3 से कटने के लिए क्या करें भाई, तो 6 9 15 जोड़ना पड़ेगा अंकों को। 15 हो गया, 15 4 19 हो गया। 19 तो 3 से कटेगा ही नहीं, इंटीजर तो आ ही नहीं कट रहा है। तो फिर क्या 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 और 3 से भी कटना चाहिए। अगर एक किसी से नहीं कट रहा है और एक किसी से कट रहा है तो 6 से नहीं कटेगा। ये हुआ एग्जाम्पल। अब देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट हम करेंगे किससे, 7 से। ठीक, क्या करते हैं हम, जैसे ये कोई एक नंबर है, ठीक, चेक करते हैं कि ये कितना से कटेगा, 7 से कटेगा कि नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा गौर से, इसमें बच्चों को दिक्कत होती है, थोड़ा सा गौर से, ठीक, आखिरी अंक को डबल करेंगे। ठीक है, आखिरी अंक को डबल करेंगे, ये 2 आया, और बचा हुआ नंबर जो है ना, बचा हुआ नंबर 240, इसमें से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 238। चेक करेंगे कि ये 7 से कट रहा है कि नहीं। अभी भी अगर डाउट लग रहा है तो फिर से क्या कीजिए, आप आखिरी अंक को, अभी ये बड़ा है, आपको काटने में 7 से दिक्कत हो रही है, तो फिर से एक बार इसी तरीके की प्रक्रिया को अपनाइए। 8 को डबल कीजिए, ये हो जाएगा 16, बचे हुए संख्या में से 16 को घटा दीजिए। ठीक, ये देखिए तो 7 आया। अभी 7 जो आया ना, बच गया ना, अभी इस चेक कीजिए 7 से कटेगा, कट गया, कटा कि नहीं कटा, कट गया ना। इसका मतलब 2401 मेरा 7 से कट जाएगा। क्या होगा, 2401 7 से कट जाएगा। आप ये पता कीजिएगा कि 7 से कटेगा कि नहीं। एक और एग्जांपल ले लीजिए, ये चेक कीजिएगा कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल देखते हैं कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ये नंबर दिखाई दे रहा होगा, बोलेंगे क्या कि ये तो डिविजिबल है सर, 7 7 49, 7 7 जा 49 बोलते होंगे ना। लेकिन फिर भी हम इस एग्जांपल को इसलिए लिए हैं, कुछ खास बात है। हम आखिरी अंक को क्या करेंगे, डबल करेंगे, लास्ट डिजिट को डबल करेंगे, और बचे हुए नंबर का क्या करेंगे, घटाएंगे। बचे हुए नंबर में से घटाइए, गजब, क्या हुआ, -14 हुआ। -14 7 से कटेगा कि नहीं। फिर से हम आपको याद दिलाते हैं, हमने बताया था कि कोई भी नंबर किसी अन्य नंबर से कटता है कि नहीं कटता है। कटने के लिए अगर वो इंटीजर आता है तो कट जाता है। जैसे कि -14 देखिए तो 7 से कट रहा है कि नहीं, -2 बार में, -2 इंटीजर है कि नहीं है, तो ये -14 7 से कट जा रहा है, -2 आ रहा है, इसका मतलब 49 भी कट जाएगा। अब जब आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो क्या कीजिएगा, डिफरेंस लीजिएगा, हमेशा बड़ा में से छोटा घटाइएगा। जैसे यहाँ पे आप 18 में से 4 को घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 7 से डिविजिबल होगा। 14 काट के देखिए, 7 से कट जाएगा, इसका मतलब 49 भी कट जाएगा। इसको आप चेक कीजिए और बताइए। अगला रूल क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8 से चेक करेंगे कि कोई नंबर कटेगा कि नहीं। इस डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंत में एक बात बताएंगे, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी फ़िलहाल ये देखिए कि कोई नंबर 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो उसके आखिरी 3 अंकों को देखिए। आप आखिरी 3 अंकों को देखिए, अगर वो 3 अंक आखिरी के 8 से कट जा रहा है तो पूरा का पूरा नंबर ही 8 से कट जाएगा।
पूरा का पूरा नंबर ही 8 से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो 8 2 4, 8 2 4, 8 से कट जाएगा क्या? देखिए कट गया। तो आखिरी के ये 3 डिजिट 8 से कट जा रहा है, इसलिए ये नंबर क्या है? 8 से डिविजिबल है। इसको चेक कीजिए, ये भी 8 से कट जाएगा। आखिरी के 3 अंक ये भी 8 से कट जाएगा। यहाँ पर चेक कीजिए, ये आखिरी के 3 डिजिट को आप 8 से भाग दीजिए, कटेगा तो ये पूरा नंबर कट जाएगा 8 से, और नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा तो ये नहीं कट रहा है, तो ये मेरा नंबर जो है 8 से नहीं कटेगा। ठीक है। यहाँ पे 9 से कटने का क्या रूल है? 9 से कटने का पता है क्या रूल है? बिल्कुल सेम रूल जो 3 से कटने वाला रूल था ना, कि सारे अंकों को जोड़ देते थे और जोड़ के जो रिजल्ट आता था उसको 3 से भाग करते थे। उसमें जब 3 से भाग लग जाता था तो मेरा नंबर क्या हो जाता था? 3 से कट जाता था। सिमिलरली इसके भी डिजिट को आप क्या कीजिए? जोड़िए, और जोड़ने के बाद रिजल्ट को चेक कीजिए, और रिजल्ट को चेक करने के बाद उसमें 9 से भाग दीजिए। अगर 9 से कट गया, अगर वो 9 से कट गया रिजल्ट, तो फिर क्या होगा? वो नंबर भी कट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए 9 + 2 + 7, 8 1 9, 9 18, 18 2 20, 20 7 27, 27 क्या 9 से कटेगा? इज 27 डिविजिबल बाई 9 और नॉट? ऑफ कोर्स इट इज डिविजिबल। तो 9 3 27, 3 बार में कट गया। इसका मतलब ये जो नंबर होगा ये 9 से कट जाएगा। 10 से तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। किसी भी नंबर को देखिए, अगर उसके अंत में 0 हो, चाहे 1 0 हो, चाहे 2 0 हो, चाहे जितना 0 हो, आखिरी अंक यदि 0 हो वो 10 से कट जाता है। इसकी बताने की आवश्यकता ही नहीं। चलिए अगली एक बताइएगा यहाँ पे 8 9 2 3 P एंड Q। आप बताइए ये 10 से डिविजिबल है कि नहीं है? ठीक है। क्या P और Q का पॉसिबल वैल्यू होगा वहाँ पे? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि P और Q का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा जिससे ये 10 से कट जाए, 10 से कटने का। अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे 11 से। एग्जाम्पल के थ्रू डिफिनीशन को बताने जा रहे हैं। पहले देखिए क्या कीजिए, अल्टरनेट नंबर को जोड़िए। एक बार अल्टरनेट नंबर को जोड़िए। शुरुआत अगर यदि आप यहाँ से कर रहे हैं, 1 + 3 हुआ, इसको जोड़ दीजिए। ठीक है। इसके बाद जो पहला से शुरुआत की उसको छोड़ के अगला अल्टरनेट नंबर को फिर से जोड़िए। तो 3 + 1। आइए दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस का मतलब कुछ और होता है, सब्ट्रैक्शन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चेक कीजिए कि क्या ये 11 से कट जाएगा। तो देखिए तो 3 और 1 4, -4 11, 0/11। 0 किसी भी नंबर से कट जाता है, 0 किसी भी नंबर से कट जाता है। तो ये तो ये कट गया। 0 एक इंटीजर आया कट के, तो 13 से 31 भी मेरा क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। देखिए यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि पहला स्थान है और ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है। ये अंक का 1 का स्थान पहला है, 3 का स्थान दूसरा है, इस 3 का स्थान तीसरा है। मतलब ऑड प्लेसेज है और इवन प्लेसेज है। उतना लफड़ा ना करके, उतना ज़्यादा हम आपके माइंड में कन्फ्यूजन ना क्रिएट करके यही बता दे रहे हैं कि अल्टरनेट वे में आप क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। 1 1 5, 1 1 5 जोड़े। फिर इसके बाद इधर से उसको छोड़ के अल्टरनेट वे में जोड़िए। 6 0 1। ठीक है। और फिर देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, वो 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। 5 और 2 7, 6 और 1 7, 0/11 ये कट गया। 0 आ गया, 11 से कट गया, मतलब ये संख्या जो है 11 से कट जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारा नंबर आपको दिया जाएगा जो चेक करने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि 44 से कोई नंबर कट जा रहा है कि नहीं, तो 44 से कोई नंबर कट जा रहा है कि नहीं, इसके लिए चेक करने के लिए आप पहले देखिए कि 44
में क्या क्या आता है। 11 आ रहा है और 4 आ रहा है, तो 11 से रूल देख लीजिए, कोई भी नंबर 44 से कट रहा है कि नहीं, तो उसको चेक कीजिए कि 11 से कट रहा है कि नहीं, 4 से कट रहा है कि नहीं, मतलब 44 के फैक्टर से वो नंबर कट रहा है कि नहीं। अगर वो नंबर कट जा रहा है तो फिर दिया गया नंबर भी 44 से कट जाएगा, इस तरह से। अब देखिए क्या होता है कि अभी हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं। बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा कि एनसीईआरटी भी हम लोग पढ़ के 9th को पास कर जाएंगे, एनसीईआरटी भी पढ़ के हम क्लास 10th को पास कर जाएंगे। आप एनसीईआरटी पढ़ के 9th और 10th को तो पास कर जाइएगा, फिर इसके बाद क्या कीजिएगा, कभी ना कभी आपका कदम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ तो जाएगा ना, या तो नीट, जेई मतलब इंजीनियरिंग मेडिकल की तरफ जाएगा, नहीं तो जनरल कंपटीशन जैसे कि एसएससी, सीजीएल, एसएससी की और भी सारी एग्ज़ाम्स, सीएचएसएल, बैंकिंग, इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ आपका कदम बिल्कुल जाएगा, क्योंकि आपके माता पिता तो जॉब के लिए या नहीं तो जॉब क्रिएटर के लिए ही आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उस सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। अगर भैया बेसिक फाउंडेशन नींव मजबूत नहीं हुआ तो फिर आप आगे जाके उस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगाएंगे, उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। काफ़ी ज़्यादा बच्चा कोटा, दिल्ली, पटना, ये इन जगहों पे जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन उनका बेसिक मजबूत नहीं होता है, तो या तो डिप्रेस्ड होकर किसी और रास्ता को पकड़ लेता है, गलत रास्ता को, या नहीं तो फिर वो कुछ निगेटिव स्टेप उठा लेता है। तो आपको करना क्या है कि जितना भी लेक्चर सीरीज हम चला रहे हैं उसको बिल्कुल बेसिक से हम चलाएंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, जो आपके इन सारे बताए हुए एग्जामों को फोड़ने में बिल्कुल काम आने वाला है, ठीक। तो आप बस ध्यान से लेक्चर को देखते जाइए, बस हमें इतना ही सपोर्ट चाहिए, इतना ही फोकस चाहिए आपसे। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी नंबर सिस्टम के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।